भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत हम देखेंगे। ब्रिटिश संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, सांसदों एवं विधायकों के विशेषाधिकार। अमेरिकी संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका, संघात्मक शासन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान इत्यादि लिए गए हैं। नाउ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध एवं शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची का प्रावधान लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शासन सत्ता का केंद्र में निहित होना इत्यादि लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का प्रावधान, आपातकालीन उपबंध, राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन संबंधी प्रावधान, और फ्रांस के संविधान से गणतंत्र संबंधी व्यवस्था ली गई है। नाउ दक्षिण अफ्रीकी संविधान से संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान, और 1935 के भारत शासन अधिनियम से संघ राज्य शक्ति विभाजन से संबंधित 3 सूचियां, गवर्नर का पद, राज्यों के संबंध में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। अब हम भारत की संविधान निर्माती सभा के बारे में जानेंगे। संविधान निर्माती सभा के उद्भव का आधार मंत्री मिशन योजना 1946, कुल अधिवेशन 12, प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 और 11वां अधिवेशन 14 से लेकर 26 नवंबर 1949। 12वां एवं अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950। संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुए। संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव 26 जनवरी 1950। संविधान निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण पर कुल व्यय हुआ 63,96,729 रुपीज़। भारत की संविधान निर्माती सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। भारतीय संविधान की आत्मा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निवास करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान का स्रोत भारत की जनता को माना गया है। संविधान के अंतर्गत हमारे देश को भारत अर्थात इंडिया नाम से संबोधित किया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की स्थापना करता है। अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित मानी गई है। अनुच्छेद 20(2) के अनुसार यह इंगित किया गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। इसे डबल जियोपार्डी भी कहा जाता है। अनुच्छेद 23 के द्वारा बलाश्रम प्रसिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 26 द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 49 द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 39D द्वारा पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु राज्य को निर्देश देता है। संविधान के अनुच्छेद 50 द्वारा राज्य की न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। भारत का राष्ट्रपति पुनः राष्ट्रपति पद के लिए दूसरी बार निर्वाचन का पात्र है। जिस तिथि को भारत की संविधान सभा का गठन किया गया उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। जिस तिथि को भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत की संविधान निर्माती सभा को पूर्ण
प्रभुसत्ता संपन्न निकाय घोषित किया गया तथा उसने देश का शासन चलाने की पूर्ण शक्तियां ग्रहण की। प्रथम आम चुनाव के बाद संसद का गठन पहली बार मई 1952 में हुआ। यदि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के कारण राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति पद का वेतन देय होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित ऐसे संकल्प द्वारा जिससे लोकसभा सहमत हो प्रक्रिया का पालन करना होगा। संघीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। संविधान के अनुसार भारत सरकार का विधि सलाहकार महान्यायवादी होता है। संसद का गठन भारत का राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान में बजट के लिए अनुच्छेद 112 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्दावली का प्रयोग किया गया है। संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। संघ राज्य क्षेत्र का विशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 9 में तथा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं संबंधी प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 9 का में तथा अनुच्छेद 243 या 6 के अंतर्गत नगरपालिकाओं के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, मुझे लगता है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट उपयुक्त और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।